मुझे पूरा यकीन है कि वो अच्छे से बोलेगी। लो कर लो बात। आदरणीय प्रिंसिपल साहब और टीचर्स, आज मुझे दोस्ती पर कहने के लिए बोला गया है, तो मैं कहना चाहती हूँ कि इस दुनिया में मेरा सबसे अच्छा दोस्त है केनिची और उसके बाद है अमारा। और इन सब में प्यारा और सबसे खास दोस्त है हथौड़ी। बेकार में तारीफ करती है। इन लोगों ने मुझे समझाया है कि दोस्ती से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता। वक्त चाहे अच्छा हो या बुरा, सच्चे दोस्त हमेशा साथ में रहते हैं। इसलिए अपने दोस्तों से प्यार करो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हें और युमिको को इतना गलत कैसे समझ लिया। मुझे माफ कर दो हथौड़ी। कर दिया। सच्चे दोस्त हमेशा एक दूसरे की खुशी चाहते हैं। डिंग 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 डिंग। मम्मी, मैं आपकी कुछ मदद करूं? एक काम करो बेटा, अपने पापा और अंकल को ये दे आओ। ये हंस क्यों रहा है? मैं अंदर आ जाऊं? मम्मी ने ये भेजा है। अरे केनिची, ये तुम्हारे अंकल हैं। हेलो अंकल, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे भी हुई। लो ना, थोड़ा तुम भी पी लो। अरे नहीं नहीं, ये तो अभी बच्चा है। छोड़ो, वो सब पुराने जमाने की बातें हैं। केनिची, जरा अंकल का गिलास भर दो। क्या भर देता हूँ ना। ये लीजिए। तुम बड़े ही अच्छे बच्चे हो। अंकल, आप क्या काम करते हैं बताइए ना। अरे मेरे तो कई कारोबार है। ये पैंट बड़ी टाइट हो गई है। कहीं फट न जाए। मैंने सुन लिया बच्चे। ये कैसा इंसान है? वैसा जिसे दूसरों के सामने अपना रौब जमाने में बहुत मजा आता है। अच्छा अंकल, आपकी कंपनी का कोई कार्ड वगैरह तो होगा ही, है ना? हाँ बिल्कुल है। रुको, तुम्हें अभी दिखाता हूँ। ये देखो। अरे वाह, क्या कार्ड है आपका? अरे हमारा काम ही है बच्चों को चौंकाना। ये आदमी पता नहीं खुद को क्या समझता है। देखा कैसे मेरा मजाक उड़ा दिया। रुको, मैं अभी जाकर इनको सबक सिखा रहा हूँ। अंकल, मुझे भी थोड़ा दीजिए ना। अरे ये कौन है? शिंजो बेटा, मेहमानों से चीजें नहीं मांगते। अच्छा अच्छा, मैं समझ गया। इसे भी मेरी कंपनी का कोई खिलौना चाहिए। ठीक है, ये लो। ये तो मामूली बॉल है। अब देखना इसका कमाल। 1 2 3। क्यों उड़ गए ना तुम्हारे सारे होश? वो आदमी तो अजीब है। हम उससे सबक कैसे सिखाएंगे? वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। शीशी वालों, उसकी कंपनी का बढ़िया लिफाफा। हेलो सर। ये मेरी आंखों का वहम है या फिर ये? आप कैसे हैं सर? मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। मुझे माफ कर दो। अब बहुत हो गया। मैं तुम्हारी मस्ती और बर्दाश्त नहीं करने वाला। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। क्या कोई मेहमान से ऐसे पेश आता है? वो अपना सामान भूल गए हैं पापा। क्या? शायद मैं अपना पर्स यहीं कहीं भूल गया था। फिक्र न करो, हथौड़ी ने पर्स संभाल कर रखा था। अच्छा, संभाल लिया था। शुक्रिया। ये तो बड़े ही अच्छे बच्चे हैं। ये सब तो इनाम के हकदार हैं। अब ये लो। अरे वाह, अंकल ने हमें इनाम दिया। दूसरों के पैसे पर इतना खुश नहीं होते हैं। मैं चलता हूँ। जाते जाते भी कुछ बोल कर ही गए हैं ना। आदत से मजबूर। चलो आराम करते। हाँ, आराम करेंगे। केनिची के पापा, सब कैसा चल रहा है? ओह चाचा जी। अरे चाचा जी, आप? मैं शहर में था तो सोचा सबसे मिल लूं। अपनी आंखों पर मुझे यकीन नहीं हो रहा। हाँ चाचा जी, आपका स्वागत है। केनिची, जरा इनकी पोते को ऊपर ले जाओ। जी। अच्छा, जरा ये तो बताओ कि तुम्हारे क्या क्या शौक है? मैं तुम जैसों से बात नहीं करता। तुम तो ऐसा कर रहे हो जैसे मैं तुमसे बात करने के लिए बेताब हूँ। तो फिर चुप रहो ना, बड़े आए। देखो तुम मेरे मेहमान हो, वरना। सुनो केनिची,
चाचा जी सालों बाद हमारे घर आए हैं। तुम उनके पोते का ख्याल रखना। अगर वो बुरा मान गए तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होगी। हाँ, मुश्किल होगी। अच्छा, तुम्हें खिलौनों से खेलने का शौक है? हाँ है। बहुत सारे खिलौने होंगे ना? कचरे की तरह खिलौने पड़े हुए हैं। तुमने ये कहानी पढ़ी है? किताब फाड़ दी। बेटा तुम यहाँ ठीक से तो हो ना? हाँ, बिल्कुल ठीक है। अच्छा ठीक है, सब मिलकर खेलो। ये तो बहुत ही घटिया प्लेन है। हथौड़ी, इसने मेरा प्लेन तोड़ दिया। अगर तुमने मुझसे कुछ कहा तो जाकर अपने दादाजी से कह दूंगा, कह देता हूँ। इस नकचढ़े को तो मैं नहीं हथौड़ी, इसे कुछ मत कहना। मम्मी ने कहा है कि इसके साथ अच्छे से पेश आना है। अगर इसके दादाजी नाराज हो गए तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल होगी। तो ये ऐसे बदतमीजी करता रहेगा और हम चुपचाप सहते रहेंगे क्या? प्लीज उसे कुछ मत करना। अच्छा जरा सुनो तो। हाँ, क्या है? तुम्हारा नाक रंग दिया, अब बाकी सब या। निंग 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 अरे तुम ऐसे उड़ कैसे सकते हो? निंग 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 निंग। हथौड़ी देखो ना। अब मैं तुम्हें रंग कर ही दम लूंगा। ये क्या हो गया? बड़े भाई ने उसका मुंह काला कर दिया। ऐसा शोर है। अरे ये तुम्हारे चेहरे पर क्या हुआ? अब क्या होगा? दादाजी, दरअसल ऐसा हुआ कि दादाजी हम तो आपस में खेल रहे हैं। अच्छा अच्छा। ओह मैं समझ गया। खेलो खेलो बेटा। तुमने दादाजी से हमारी शिकायत क्यों नहीं की? क्योंकि मुझे हथौड़ी अच्छा लगा इसलिए। हाँ। मैंने बहुत से तेज बच्चे देखे हैं, लेकिन सच कहता हूँ हथौड़ी तो कमाल ही है। तो क्या इसका मतलब ये है कि तुम हमारे दोस्त बन गए? कुछ ऐसा ही। अरे वाह, तब तो हम सब मिलकर बहुत मजे करेंगे। देखो तुम्हारा चेहरा कैसे हो गया है। और जरा अपना चेहरा तो देखो। सब बच्चे हंसी खुशी से मिलकर खेले तो बहुत मजा आता है। डिंग 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 डिंग। सबके मार्क्स आ गए। ये क्या है? इसमें हमारा नाम कहाँ है? अरे हमारा नाम तो है ही नहीं, अब क्या करें? नहीं है। ये तो हमारे साथ बड़ी नाइंसाफी हुई है ना? हाँ बिल्कुल ठीक कहा। ऐसे उदास मत होना, तुम लोग सर से जाकर बात करो। मुझे पूरा यकीन है वो तुम्हारी बात सुनेंगे। मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं केनी जी की तरह हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठने वाला। मुझे जैसे ही मौका मिलेगा मैं सर से बात जरूर करूँगा। शुक्रिया। हाँ? चलो चलो सब बच्चे अपनी जगह पे बैठ जाओ जल्दी। चलो। आज तुम सब अपनी नई सीट पर बैठे हो। अगर किसी को कोई परेशानी हो तो मुझे बता दो। मुझे है। हाँ कहो केनीची। सर वो क्या है ना, यहाँ से मुझे बोर्ड ठीक से दिखाई नहीं देता, इसीलिए मैं आगे बैठना चाहता हूँ। ओ ऐसा है। अगर मुझे एकदम आगे वाली सीट मिल जाए तो अच्छा होगा। सर मुझे कुछ कहना है। हाँ कहो हमारा। सर अगर यूमिको को ऐतराज ना हो तो केनी जी को उसकी सीट दे दीजिए ना। ओ हाँ ये ठीक रहेगा। यूमिको क्या तुम केनीची के साथ जगह बदल लोगी? जी ठीक है। अरे ये क्या, ये तो उल्टा ही हो गया। तुम्हें यहाँ बैठने में कोई परेशानी तो नहीं हो रही ना यूमिको? नहीं बिल्कुल नहीं हमारा। हाँ जरा उन दोनों को देखो तो। हाय, बैठिए कल आओ ना भाई। हाँ पहले से बेहतर है। हमने अच्छा किया ना? हाँ बिल्कुल। देखो अपना दोस्त केनिची भी आ गया। चलो चलकर पता लगाते हैं आज इसका चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है। हाँ क्या बात है केनिची? सर ने मुझे आगे बिठा दिया और यूमिको को पीछे हमारा के साथ बिठा दिया। बस इतनी सी बात को लेकर इतने ज्यादा परेशान हो रहे हो? ये मामला तुम्हें चुटकियों में हल कर सकता हूँ, पता है ना? निंग निंग निंग। इसी ने तो कहा था कि पीछे बैठने में परेशानी है, इसीलिए तो मैंने इसे आगे बिठा दिया ताकि इसे बोर्ड ठीक से दिखे। लेकिन इसकी दोस्त पीछे चली गई ना? हाँ। अब कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता। डिंग डिंग डिंग। डिंग डिंग अरे डिंग। अब तुम क्या करने जा रहे हो?
अब मैं जो कहूँगा आप वही करेंगे। मुझे क्या करना है, क्या करना है, बोलो बोलो। आपको यूमिको और केनिची को साथ साथ बिठाना है। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। मैं यूमिको और केनिची को साथ में ही बिठाऊंगा और अमारा को अलग कर दूंगा। ये है यूमिको, उसे यहाँ बिठाना है और इस बच्चे को मुझे यहाँ बिठाना है। हाँ, मामला सुलझ गया, अब कोई परेशानी नहीं है। कहाँ खो गए थे सर? अब पता नहीं क्या हो गया था। आप एक अच्छे टीचर हैं, आपको बच्चों के साथ नाइंसाफी नहीं करनी चाहिए। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं फिर कभी ऐसी नाइंसाफी नहीं करूँगा। तुम जहाँ चाहो वहाँ बैठ सकते हो, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। हाँ ठीक है। अच्छा तो ये बात है। हाँ मेरा पेट भर गया। अरे स्कूल जाने का वक्त हो गया। हो, मैं चलता हूँ। लगता है कुछ ज्यादा ही जल्दी में है। हाँ, आज मुझे सबसे पहले पहुँचना है। हाँ, कोई नहीं आया है। अरे मुझे इन सबसे पहले क्लास में पहुंचना होगा। चलो। मैं अपनी सीट पकड़ लेता हूँ। ओए तुम यहाँ बैठे हो केनिची, लेकिन अफसोस तुम्हारी दोस्त तो वहाँ आगे खड़ी हुई है, जरा देखो। अरे यूमिको कहाँ है? वो तो वहाँ है। हाँ, ओ मैं यहाँ बैठूं या यहाँ पे बैठूं? यहाँ बैठूं। मैं यूमिको के पास बैठूंगा। मैं बैठूंगा। नहीं मैं बैठूंगा। नहीं मैं बैठूंगा। मुझे बैठना है। बस करो, इसका फैसला उंगली वाले खेल से होगा। खेल से? हाँ, मैं जीतूंगा। देखते हैं। इस खेल में मुझे जीतना ही है और मैं ही जीतूंगा। कुछ भी हो जाए, ये केनिची नहीं जीतना चाहिए। मुझे कुछ करना ही होगा, वरना ये हमारा तो जीत जाएगा। तो हो जाए। तुम अपनी मुट्ठी नहीं खोलोगे हमारा। ये क्या, मुट्ठी क्यों नहीं खुल रही? मैं जीत गया। डिंग डिंग। यूमिको तुम खुश तो हो ना? बहुत खुश हूँ। हाँ? अभी भी एक रास्ता बचा है, देखते हैं। शीना तुम्हें ये सब कहना है। क्या बात है शीना? एक जरूरी बात करनी है। वो क्या है ना कि मेरी तबीयत अचानक थोड़ी खराब हो गई है ये सर। आवाज तो इस लड़की की नहीं है, लगता है ये हमारा है। क्या मैं पीछे वाली खिड़की के पास वाली सीट पर बैठ सकती हूँ सर? वहाँ मुझे ताजी हवा से काफी अच्छा महसूस होगा। अच्छा ठीक है। कौन आगे आएगा? सर मैं आऊँगा, मैं हूँ ना। जाओ ताजी हवा का मजा लो। देखा, मैं आ गया यूमिको। तुम खुश तो हो ना केनिची? हाँ तुम हमारे दोस्त हो, मैं खुश क्यों नहीं होऊंगा? हमारा हार नहीं मानता। डिंग 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 डिंग। कोई है? अरे घर में कोई है? आई। ओह सर, आप इस वक्त यहाँ? अरे आप तो पहले से बहुत मोटी हो गई है। हाँ? मैं आपके लिए ये केक लाया था, लेकिन अब लगता है कि आपके लिए ये खाना ठीक नहीं होगा। हाँ? छोड़िए, अंदर तो आइए। नहीं, रहने दीजिए। वैसे मैं आपको बता दूं कि ज्यादा वजन से बहुत बीमारियां होती हैं। हाँ? अजीब आदमी है। तुमने स्कूल में मेरे बारे में ऐसी क्या बातें की थी कि सर ने यहाँ आकर मुझे ऐसा कहा? केनिची, तुम्हें सर से ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आई? हाँ केनिची, हमें जवाब दो। क्या कहूँ? मुझे सच बताओ। गलत क्या है? मम्मी तो मोटी है। हाँ? केनिची, अपनी मम्मी के बारे में ऐसा नहीं बोलते, ये बहुत बुरी बात है। लेकिन यही सच है पापा। मुझे तो मम्मी की सेहत की फिक्र है, इसीलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ। क्या? कुछ दिन पहले मम्मी बीमार हो गई थी, जबकि पहले कभी ऐसा नहीं होता था। क्या कहा? भला मैं कब बीमार पड़ी थी? आप शायद भूल रही हैं, लेकिन कुछ दिन पहले आपको कितना जुकाम हुआ था।
मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता मम्मी कि आपको एक के बाद एक बीमारियां लग जाएं। लेकिन जुकाम का मेरे वजन से क्या ताल्लुक? ताल्लुक हो या ना हो, केनिची की बात में दम तो है। ज्यादा वजन 100 बीमारियों की जड़ होता है। अगर आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? अब तुम दोनों बात का बतंगड़ मत बनाओ, समझ गए? हाँ, देखो देखो, हमारी बातों पर नाराज मत हो। कुछ दिन पहले तुम्हें पुरानी पैंट पहनने में तकलीफ हो रही थी, याद है ना? ये तो बहुत टाइट हो गई है। वजन नहीं उठा सकती। हाँ हाँ, मैं समझ गई। अब देखना मैं क्या करती हूँ। 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। मम्मी आप ये क्या कर रहे हो? तुम देख नहीं रहे? लेकिन ये सही ढंग नहीं है। मुझे सब मालूम है, तुम चुप रहो। 1, 2। आपको लगा तो नहीं? अरे तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें ये सब एक्सरसाइज सीख कर ही करनी चाहिए, समझ गई? हाँ, मैं तो मजाक कर रही थी। मैं तो सिर्फ देखना चाहती थी कि तुम लोगों को मेरी कितनी फिक्र है। क्यों, कैसी रही मेरी एक्टिंग, बताओ जरा। वाह, तुम तो कमाल की एक्ट्रेस हो। फिर भी आप संभल कर एक्सरसाइज करें तो हमें खुशी होगी मम्मी। तुम लोग मेरी ओर से बेफिक्र हो जाओ। 1, 2, 3, 4। मुझे लगा तुम्हें पर अपना दर्द जानबूझकर छुपा रही है। हम समझते हैं। लगता है कि 8 बज गए। नाश्ते का वक्त हो गया। आज तो तुम सब लोग बाहर ही नाश्ता कर लेना, ठीक है? 1, 2। बाहर नाश्ता? तुम्हारी मम्मी ने ऐसा कहा? हाँ युमिको, उनके सर पर तो आज सुबह से एक्सरसाइज का भूत सवार हो गया है। अरे केनिची, एक्सरसाइज तो सेहत के लिए अच्छी होती है और मुझे तो ढेर सारी एक्सरसाइजेस आती हैं। काश कि कोई मेरी इस कला की कदर करता, लेकिन कोई नहीं करता। हमारा क्या, तुम मुझे वो सारी एक्सरसाइज सिखाओगे? इस लड़की का तो पेच ही ढीला है। क्या आपको मेरे साथ तलवारबाजी करनी है? हाँ हथौड़ी, मैंने सुना है कि इससे वजन बहुत जल्दी कम होता है, इसीलिए आज एक सबक हो जाए। हाँ? नहीं हो सकता, ऐसा मत कीजिए मम्मी। क्या बात है हथौड़ी, क्या तुम मेरी इतनी सी भी मदद नहीं कर सकते? मैं सब करूँगा लेकिन वार नहीं। वार करो, जवाब दो। नहीं मम्मी, ऐसा मत कीजिए। मम्मी वार करो, वार करो, वार करो, जल्दी जवाब दो। वार करो, वार करो, वार करो। अरे हथौड़ी, भला इतनी जोर से मारते हैं क्या? मुझे माफ कर दीजिए। नहीं, गलती तो मेरी ही थी, लेकिन बहुत मजा आया। मैं आ गया। पापा आप आ गए? जल्दी आइए। क्या हुआ बताओ तो। खुद ही देख लीजिए ना। केनिची के पापा आप आ गए? ये सब क्या है और ये मशीन तुम कहाँ से लाई हो? पता है केनिची के पापा, मेरी सहेलियों ने कहा कि इस स्टीम मशीन में वजन बहुत जल्दी कम होता है, इसीलिए मैं ये बहुत सस्ते में खरीद कर ले आई। क्यों, अच्छा है ना? तुम मेरी मेहनत की कमाई इस टीन के डिब्बे पर उड़ा कर आई हो। लेकिन मैं उस पास से सस्ते में लाई। ये तुम इस पास से लाई हो? हो गया वजन कम। तेल वाला खाना खाने से वजन बढ़ता है, इसलिए आज मैंने ये पौष्टिक खाना बनाया है। ये लो। पौष्टिक खाना बनाया है। अब क्या ये खाना पड़ेगा? अब से हम सभी लोग यही खाना खाएंगे, ये बहुत ही पौष्टिक है। क्या कहा? मार गए। चलो चलो, ठंडे पानी से नहाकर तरोताजा हो जाएंगे। हाँ सो तो है। गर्म पानी? क्या हुआ डैडी? अरे ये क्या है? आ रही हूँ। आप लोग क्यों चिल्ला रहे हो? हमें ठंडे पानी से नहाना था, लेकिन ये तो गर्म पानी है। देखिए, गर्म पानी से वजन घटता है, तो आप भी अपना थोड़ा सा वजन घटा लीजिए। मम्मी के इस वजन घटाने के चक्कर में पूरा घर उलट पुलट हो गया है। पता नहीं ये सब कब ठीक होगा। मैं सो रहा हूँ। रात में भी एक्सरसाइज। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3। मोटों को पतले होने की सलाह देने से पहले सोच ले कि ऐसे लेने के देने भी पड़ सकते हैं। निंग 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 निंग।
चलो, मेरे सारे औजार अच्छे से साफ हो गए। अरे ये तो सिर्फ 9 है, एक कहाँ है? मैंने हाल ही में इनका जहाँ जहाँ इस्तेमाल किया था वही जाकर देखता हूँ। शायद वही कहीं रह गया हो और मुझे मिल भी जाए। उस दिन मैंने केनिची के लिए इस्तेमाल किया था। देखा केनिची को कैसे तनकर खुशी से साइकिल चला रहा है। देखो देखो। तो उसकी खुशी कम कर देते हैं। चुपचाप तैयार हो जाओ। ये लोग नहीं सुधरेंगे। रस्सी ऊपर करो। तुमने रस्सी क्यों छोड़ी? हाँ, मैंने नहीं छोड़ी। हाँ? फिर किसने छुड़ाई? मैंने रस्सी छुड़ाई है। निंग, मुझे पूरा यकीन है मैंने उस दिन यहीं से उठा लिया था। फिर भी देखता हूँ कहीं है। यहाँ तो कहीं भी नहीं। कहाँ गया औजार? उस दिन यहाँ क्या हुआ था? आज तुम्हें एक नया करतब सीखना है। इन खंभों से गुजरकर उस डिब्बे को निशाना बनाना है। नहीं, ये तो बहुत मुश्किल है। मुझे नहीं लगता कि वो ये करतब कर पाएगा। मैं करता हूँ, तुम बस गौर से देखना। देखा कितना आसान है। ठीक है, शिशिमारू कोशिश करता है। अरे ये पानी तो बहुत गहरा लगता है। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। तू ही आओ। ठीक है, मैं जाता हूँ। जरा संभल के। बचाओ भाई। शिंजो। मुझे झरने के मुंह पर बांध बनाना होगा, वरना गड़बड़ हो जाएगी। देखो, तुम एक निंजा हो, तुम्हारे सामने ऐसे हालात आते रहेंगे। तुम्हें उनका बहादुरी से सामना करना होगा, समझे? हाँ, मैं समझ गया भाई। यहाँ तो मैंने औजार का इस्तेमाल ही नहीं किया। अब मैं जंगल में जाकर देखता हूँ। हाँ, मुझे याद आया, उस दिन जब मैं यहाँ आया था तो पेड़ों पर उछल कूद करके अपने करतब दिखा रहा था। अब मैं अपना करतब दिखाता हूँ। अब मैं इन्हें काटता हूँ। तीन तो वापस आ गए थे, मतलब एक यही कहीं होना चाहिए। अरे ये तो उसी का निशान है। निशान है, लेकिन मेरा औजार दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब है कोई उसे उठाकर ले गया है। अब मैं क्या करूं? किससे पूछूं? यहाँ तो कोई नहीं है। कोई है क्या? मेरा छोटा हथियार यहाँ गिर गया था। क्या तुम्हें मालूम है उसे कौन ले गया? छोटी लड़की ले गई जो जंगल के पास रहती है। अभी जाकर देखता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जंगल के पास तो सिर्फ यही एक घर है। वो लड़की यही होनी चाहिए। डैडी, मैं आ गई। क्या आज भी मेरी बच्ची जंगल से कोई खास चीज लेकर आई है? क्या आप वो देखना चाहेंगे? हाँ, जरूर जरूर। जानते हैं, आज मैं एक बहुत ही बड़ी और अनोखी चीज लाई हूँ। हाँ? वो ऐसी क्या चीज है? वो सितारे जैसी है। जरूर मेरा औजार होगा। तुम्हारे पास है? हाँ, कुछ न कुछ करना ही होगा। वो वापस लेना होगा। अब क्या करूँ? तुम दोनों वहीं पर रुक जाओ। अरे वाह, मेरा हथियार तो मिल गया, लेकिन मैं तुम्हारा पर्स खाली नहीं रहने दूंगा। ये लो छोटी लड़की। अब तुम दोनों होश में आ जाओ। अरे ओह, तो
तुम ये फूल लाई हो मेरी बच्ची? ये वो नहीं है डैडी, मैं तो जंगल से कुछ और ही लाई थी, पता नहीं ये क्या है। मायूस ना हो, ये भी तो तारों जैसे हैं। हाँ वो तो है। देखा ना? इनका क्या करूं? बहुत प्यारे हैं, इन्हें संभाल कर रखो। हाँ रखूंगी। चलो अच्छा है, वो बच्ची भी खुश हो गई और मेरा काम भी हो गया। चलो अब मैं चलता हूँ। काम हो गया। अरे वाह, तुमने तो बड़ी समझदारी से अपना औजार ढूंढ लिया हथौड़ी। एक निंजा की यही तो खासियत होती है। और यहाँ तो एक लड़की का मामला था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। केनिची, तुम्हें हथौड़ी के साथ ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं है। उल्टा तुम लोगों को उससे सबक सीखना चाहिए कि उसने कैसे सूझबूझ से काम लिया है। मैं आपकी बात समझ गया। आइंदा से कुछ ऐसा हुआ तो मैं भी समझदारी से काम लूंगा। अगर आप कोई भी काम समझदारी से करेंगे तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होगा। निंग 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 निंग। आज तुम इतनी परेशान क्यों हो युमिको? मैं भी तो कब से इससे यही बात पूछ रहा हूँ। मुझे एक अनोखी तस्वीर खींचनी है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम एक निंजा की तस्वीर खींच सकती हो ना? हाँ, और हथौड़ी तुमसे आसानी से तस्वीर खिंचवा लेगा। मैं उसे कहूँगा। सच कहने जी, तुम मेरी मदद करोगे? हाँ, मैं तुम्हें उससे मिलवा दूंगा, आगे फिर तुम जानो। ये भी कोई मदद हुई? तुम उसे तस्वीर खींचने के लिए मनाओ। तुम बीच में मत बोलो। वो तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं मानने वाला। हथौड़ी जैसा निंजा कभी अपनी सही तस्वीर नहीं खिंचाने वाला, इतना मुझे यकीन है। तो फिर छुप के खींच लेंगे। हाँ, हम हथौड़ी को कहीं बाहर बुलाएंगे, फिर वहाँ उसकी तस्वीर खींच लेंगे। तुम इसमें हमारी मदद करोगे? ये भी क्या कोई पूछने वाली बात है युमिको? अरे वाह, तो फिर समझ लो कि हमारा काम हो गया। खींचेंगे तस्वीर। निंग निंग निंग, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? एक काम था। बस हथौड़ी को थोड़ी देर बातों में लगा लो। हथौड़ी फंसा। अब बताओ युमिको, क्या बात है? कैसे कहूँ? अगर तुम बताओगी नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा? वो ऐसे है कि देखो, मैं लड़कियों की बातें समझने में माहिर नहीं हूँ, कुछ भी नहीं समझता। अब फेंको। निंग निंग निंग, मैं चला। डिंग निंग निंग। निंग निंग। केनिची, मुझे बताओ ये सब क्या हो रहा है? वो बात ये है कि हम लोग तो सिर्फ मजाक कर रहे थे। हाँ, बाय बाय बाय। तो ये है हमारा प्लान। युमिको की खातिर क्या तुम दोनों हमारी मदद करोगे? केनिची, हम इस काम में तुम्हारे साथ हैं। हम भाई की तस्वीर खींचेंगे। हाँ, तस्वीर खींचेंगे। आज तो काम जरूर हो जाएगा। हथौड़ी आ गया। हम तस्वीर खींच कर ही रहेंगे। मैं ये पंखा शुरू करूं? पहले हथौड़ी को तो इधर आ जाने दो। चलो काम पे लग जाओ। अरे तूफान आ गया। निंग 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 निंग, डिंग निंग निंग निंग। आईना उसकी तरफ करो, जल्दी। अरे अचानक से इतनी गर्मी कैसे हो गई? हाँ? हाँ? मैं बिल्कुल तैयार हूँ। ये तुम क्या कर रहे हो? क्यों? रुक जाओ, उन लोगों को उसकी तस्वीर खींचने दो। कोई बात तो जरूर है, जो ये लोग मेरे पीछे पड़े हैं, पर क्या? आज तुम्हारी वजह से हाथ से इतना बढ़िया मौका निकल गया। क्यों? आखिर वो बचकर जाएगा कहाँ? घूम फिर कर तो उसे वापस घर ही आना है। तो क्या तुम उसके सामने खड़े होकर उसकी तस्वीर खींचोगे? जब हथौड़ी ना आएगा तब तस्वीर खींचेंगे। हाँ। केनिची, शिंजो और शिशिमानु मेरे पीछे पड़े हैं और वो अमारा उसकी मदद कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा। तुम तो धरती का बोझ हो। और ऊपर करो, और ऊपर करो। मुझे देखने दो, वरना कोई काम नहीं होगा। निंग 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 निंग। छोड़ो पानी, आज नहीं बचोगे भाई। और तरक्की। हथौड़ी, ये क्या किया उन्होंने? ये तो नकली नकाब है। हाँ।
इसकी तो मैं डफली बजाऊंगा। ये सब मिलकर जरूर कोई खिचड़ी पका रहे हैं। आज रात मुझे पता लगाना होगा आखिर ये क्या कर रहे हैं। आज रात ये काम करना है। शिंजो, तुम हथौड़ी के पास ये मेंढक रखोगे, ठीक है? हाँ? इसे देखकर वो डर जाएंगे और हम उसकी तस्वीर खींच लेंगे। अच्छा, तो ये बात है। पता चल गया सारा प्लान। क्या नीचे, तुम जल्दी ऊपर आ जाओ। हाँ, मैं बस अभी आया। खचक, जाओ जाओ। नहीं नहीं, मैं नहीं डरूंगा, नहीं डरूंगा। निकालो निकालो इसे, मुझे डर लग रहा है। कोई तो कुछ करो। अब तो मैं तस्वीर खींच लूंगा। अरे निकल जा। खींच ली। इतने हैरान क्यों हो रहे हो केनिची? क्या तुम्हें मेरा ये चांद पसंद नहीं आया? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे तुम काफी अच्छे दिख रहे हो। मुझे तो लगा कि तुम मेरा चांद देखकर काफी मायूस हो गए हो। तुम्हारे सच में बाल नहीं है? है ना, बड़े घने बाल है, देखो। हाँ? तस्वीर खींचो। तस्वीरें मिल गई। अकेले ही देखोगे, हमें नहीं दिखाओगे? तुम लोगों को दिखाने लाया हूँ। इसमें लड़की है, इसमें लड़का है, इसमें अलग है, इसमें तो चपड़गंजू है। ओह, इसमें भी अलग है। हाँ, इसमें तो हथौड़ी के असली रूप की कोई भी तस्वीर नहीं है। हाँ, इसमें भी वो गंजा है। इसमें तो एकदम फुलझड़ी लग रहा है। मुझे तो सिर्फ हथौड़ी की एक अच्छी तस्वीर चाहिए थी, तुमने वो भी नहीं लाई। तो क्या करें? नया प्लान। देखो, इस बार मैं हथौड़ी की तस्वीरें खींचूंगा। ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। मुझे पता है कि केनिची और अमारा दोनों ही अपने काम में नाकाम होंगे, क्योंकि एक निंजा कभी भी अपना असली रूप किसी को नहीं दिखाता और ना ही तस्वीर खिंचवाने देता है। निंग 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 निंग। केनिची, तुम ये रख लो। ये क्या है युमिको? ओह, ये तो किसी दुकान का फ्री कूपन दिख रहा है। अरे, इस पर तो तुम्हें मुफ्त के तोहफे मिलने वाले हैं। युमिको, तुम्हें नहीं चाहिए? ऐसा नहीं है कि मुझे ये तोहफा नहीं चाहिए, लेकिन मेरे पास वहाँ जाने का वक्त नहीं है। अरे तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं वहाँ जाकर तुम्हारे लिए वो तोहफा ले आऊंगा। फिक्र छोड़ो, केनिची है ना? ओह केनिची, तुम सच में सबसे अच्छे हो। समझो, काम हो गया। इस युमिको को कभी मेरी छोड़ूंगा नहीं। मैं आ गया। इससे क्या हुआ? मैं अभी उस दुकान से तोहफा लेकर युमिको को दूंगा। लीजिए। आपको कूपन पर ये तोहफा दिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। याहू, याहू। वो तोहफा लेके निकल गए हैं। ठीक है, मैं समझ गया हूँ। बॉस, लगभग 5 मिनट में वो तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। ओके, ओवर एंड आउट। मैं तैयार रहूंगा। युमी को तोहफा देकर कितना खुश हो जाएगी। ये तोहफा लाने का शुक्रिया केनिची। ये तो मेरा फर्ज था आंटी। अच्छा ठीक है केनिची, मैं युमिको को बता दूंगी कि तुम तोहफा दे गए। ठीक है आंटी, चलता हूँ। आज मैंने बाजी मार ली। याहू। केनिची बड़ा खुश है। अभी इसकी खुशी को गम में बदल देता हूँ। लगता है कि कुछ हुआ। ठीक है। देखो, मैं तोहफा ले आया युमिको। अरे युमिको, तुम कहाँ से आ रही हो? ओह, मैं बाजार में थोड़ा सामान खरीदने गई थी। देखो, मैं तुम्हारा तोहफा ले आया। देखो देखो। अरे वाह, शुक्रिया। ये क्या लेकर आए हो तुम? नहीं नहीं, मैं तो। क्या ये कोई मजाक है? नहीं, उस सेल्समैन ने तो ये। तो
पूरे हो केनिची। युमिको सुनो तो। इसमें तुम्हारी बिल्कुल गलती नहीं है। दुकानदार ने तुम्हें जो दिया तुम वही लेकर आए केनिची। लेकिन ये बात युमिको को कौन समझाएगा? तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं देखता हूँ कि कहाँ क्या गलती हुई है। सब मुझ पर छोड़ दो। अमारा आज तो मजा आ जाएगा। युमिको ये तोहफा देखकर काफी खुश हो जाएगी ना। उसकी खुशी के लिए ही तो हमने इतने पापड़ बेले हैं कियो। हाँ, लेकिन केनिची के लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आज हमें वाहवाही पानी है। अच्छा तो ये बात है। मुझे किसी तरह वो तोहफा वापस लाना है और उसे सबक सिखाना है। तुम मेरा प्लान समझ गए हो, है ना शिशिमानु? हाँ, समझ गया बॉस। चलो तो फिर शुरू करते हैं। चलो। क्या कर रहा है? निंग क्या बता रहे हो? मिट्टी कर रहा है। क्या बात है? चलो अब ये पहन लो। विला हो गया। क्या कर रहा है? तुम पूरी तरह से तैयार हो गए। चलो अपना काम शुरू करते हैं। देखना कियो, मेरे हाथ से तोहफा पाकर युमिको का चेहरा एकदम गुलाब